चलिए दोस्त, एक्सरसाइज देखिए। ये क्लास 10 का ही तो आप जानते ही, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। देखिए, ये क्लास 10 का 4.3 का पहला का दूसरा सवाल है। 1 नंबर सवाल बना दीजिए। और आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये जो सवाल है बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल सब कोई को नहीं आता है भाई, लेकिन आपको सीखना है। काहे सीखना है? काहे से कि एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत VVI है। एग्जाम में पक्के यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1 नंबर 2 नंबर में नहीं, एक के बार 5 नंबर में आता है। तो इसको सीखना जरूरी है। तो यदि मेरे आप कल का वीडियो देखा होगा तो भाई आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है। आज और भी मज़ा आएगा आपको। यदि आप कल की वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन चाहेंगे तो वो भी दिक्कत मिट जाएगा ना, यदि ध्यान से देखेंगे तो चलिए आज की वीडियो बनाते हैं। आज के इस वीडियो में आगे सवाल बनाते हैं। और एक और बात, हम बताए थे कि यदि जिसका अस्तित्व होगा भाई उसी को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। इसका अस्तित्व होगा तभी इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि का मतलब बताए थे, हम सब बताए थे। तो चलिए बनाते हैं सवाल। यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आज 3 सवाल है, तीनों सवाल आज निपटा देंगे, तीनों सवाल को बना देंगे, आ जाना। चलिए आते हैं सवाल पे भाई। देखिए, सवाल मेरा है 2x² प्लस के x माइनस का 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम बोले भाई कि सबसे पहले हमको भाई a, b और c का मान निकालना होता है। तो a का मान देखिए हम क्या बोले हैं, जो x² गुना रहता है a का बन रहता है। a का मान क्या है भाई 2 है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं रहता, क्या है भाई 1 है। e का है भाई b का मान है, b का मान क्या है भाई 1 है। अब देखिए c का मान क्या है भाई -4 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बोले हैं कि पहले भाई अस्तित्व जांच करेंगे। अस्तित्व जांच करने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। यदि डी का मान प्लस में आता है तो अस्तित्व होगा, माइनस में आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई b² माइनस का 4ac होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी का मान जो दिया है भाई 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना ए का मान का दिया भाई 2 दिया है 2, सी का मान का दिया भाई -4 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8 और चौके 32 हो जाएगा भाई। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 33 आएगा। कितना आएगा 33। यानी डी का मान कितना आ गया 33। फिर से एक बार देखिए, बी का मान 1 दिया था तो 1 लिख दिए, माइनस तो माइनस 4 गुना ए का मान का दिया था भाई 2 दिया था, सी का मान का दिया था -4 दिया था। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी के 8 और चौके 32 32 एक 33। यानी इसका मान प्लस में आया, प्लस का 33 आया। और जब प्लस का 33 आएगा भाई तो हम बोले हैं कि प्लस में वैल्यू आएगा तो उसका अस्तित्व होता है। और जब अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, है ना। हम ये पहले ही क्लास में बता चुके हैं, लेकिन दोबारा हम बता रहे हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, ई डी है तो बोलेंगे कि इसका अस्तित्व है। कोई दिक्कत। और जब अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से लगाएंगे ना, तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। इक्वेशन का है भाई ई है, का है 2x² प्लस का 1x और माइनस का 4 और बराबर का 0। देख लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे इसको, है ना। इसको बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको ना, बहुत ही मज़े से बनेगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखिए हम कल ही क्लास में बताए थे भाई, यदि यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या माने का 4 होता, 9 होता, 16 होता, 25 होता, 36 होता, ये होता तो यहाँ पर भाग नहीं देते। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पर क्या है भाई 2 है। और 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई तो हम क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग। अब देखिए भाई हम बताएं भाई कि जब यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, जो संख्या होगा, यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जो संख्या होगी उस संख्या से सभी में भाग देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 में सभी से भाग देंगे, 3 रहता है तो 3 में सभी से भाग देते, 4 रहता तो भाग नहीं देते। कैसे कि 4 एक क्या है भाई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो भाग नहीं देंगे। लेकिन देखिए 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 में सभी से भाग देंगे, देखिएगा 2 में सभी से भाग देंगे तो बोलेंगे यहाँ पर कि सभी में, यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, सभी में 2 से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर क्या है 2x² है, नीचे में 2, भाग का मतलब क्या, नीचे में 2 देंगे,
ई 1x है, नीचे में 2 डालेंगे, ई -4 है तो नीचे में 2 डालेंगे, और बराबर का 0 है तो यहाँ पर भी 2 डालेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक लगता है कि हमको आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसका क्या क्या करेंगे। ये देखिए ये 2 से 2 कट गया ना भाई। अब देखिएगा भाई, बहुत ही माने कि देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझना है। माने इसमें जो 2 बात समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट है, ये लंबा है लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको यदि मालूम हो जाएगा तो आप बना सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर x² बच जाएगा भाई, x², और प्लस का बच जाएगा 1/2x बच जाएगा। अब माइनस का ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन छोड़ दीजिए, इसको कटाइए नहीं, है ना, छोड़ दीजिए इसको, है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या है भाई, -4/2। अब बराबर का ये 0/2 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x² है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं का कि x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे, और यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्या लिखे भाई, 2 लिखेंगे। यहाँ पर x² 1/2x को दोनों को मिलाकर a + b के होल स्क्वायर बैठाना है, कैसे कि यहाँ पर प्लस है तो ये देखिए इसको a मानेंगे तो a का स्क्वायर करने पर x² जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² जाएगा ना, x का स्क्वायर करेंगे तो फिर नहीं आ जाएगा भाई। देखिए ये प्लस है तो प्लस 2 लिखेंगे, है ना, 2 लिखेंगे। a के जगह पे क्या है, x है तो इसको x लिख देंगे, है ना। कल ही बताए थे कि 2 लिख दिए, a लिख दिए। अब b के जगह पे ऐसा का रखे भाई यहाँ पर कि कटाने छटाने के बाद 1/2x मिल जाए, 1/2x। तो बोलेंगे सर का लिखे भाई, तो देखिए ना भाई 1/4 लिख सकते हैं का। देखिए तो 1/4 2 से कटाएंगे तो दूनी का 4, तो ऊपर x बच जाएगा, नीचे में 2 बच जाएगा। तो हमको 1/2 चाहिए, x चाहिए, तो मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन से एक बार देखिए यहाँ पर a² प्लस के 2ab, इसको जो दिया है x², इसका x² करेंगे तो x² मिल जाता है ना भाई। x² x का स्क्वायर करेंगे तो x² मिल जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 2 लिखते हैं, a की जगह पे x है तो x लिखते हैं, और b की जगह पे क्या रखेंगे भाई, तो b की जगह पे ऐसा रखना है कि कटाने छटाने के बाद इतना प्राप्त हो जाए, 1/2x। तो हम बोले कि भाई 1/4 रख लीजिए ना, 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी का 4, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ऊपर में ऊपर में x बच जाएगा, तो x/2 आ गया। तब देखिए b के जगह पे देखिए 1/4 रखे तो 1/4 के एक बार स्क्वायर कर देंगे, प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, एक बार जोड़ कर स्क्वायर कर देंगे इसी को, यानी यहाँ पर जो होगा एक बार जोड़ कर स्क्वायर कर देंगे और एक बार घटा कर स्क्वायर कर देंगे। आई माइनस का क्या है भाई, 4/2 है तो 4/2 और बराबर का 0, है ना। तो देख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ये a + b के होल स्क्वायर पे है। देखिए ना, देखिए a² प्लस का 2ab और प्लस का b², a + b का होल स्क्वायर यही ना होता है, a² प्लस के b² प्लस के 2ab। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर इसको तोड़िएगा ना, तोड़िएगा आपको तो a + b का होल स्क्वायर आता होगा, इसको फिर तोड़िएगा ना तो फिर इतना दे देगा, इसको तोड़िएगा तो फिर इतना दे देगा। आई माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। आई माइनस का क्या है भाई, 4/2 है तो 4/2 और बराबर का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x है तो x, प्लस का 1/4 है तो 1/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 ही कट जाएगा, है ना। अब देखिए ये 1/16 है। अब देखिए माइनस में 2 है ना भाई, यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा, बराबर का 0। अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो भाई बराबर का इधर आएगा तो भाई प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में बराबर का इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, प्लस में 16 हो जाएगा। देखिए एक बार पहले इसको लेकर आए तो माइनस में तो प्लस में, एक बार इसको लेकर आए तो माइनस में तो प्लस में, यहाँ पर 1 डालेंगे इसको। अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है ना भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 से 2 यानी 1 के पहाड़ा में 16 बार में आता है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 16 दूनी के 32। अब देखिए 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और नीचे में 16। अब ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो भाई रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा, यानी x प्लस 1/4
इसमें रूट चढ़ जाएगा, कहाँ चढ़ जाएगा भाई रूट, तो रूट में 33 हो जाएगा और रूट में 16 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ पर x प्लस 1/4 है भाई। अब देखिए इसको, देखिए 33 तो रूट में से नहीं निकलेगा, तो 33 तो रूट में रहेगा, ये रूट में से नहीं निकलेगा, बोल रहा है कि हम रूट में से नहीं निकलेंगे, लेकिन 16 निकलेगा। 4 गुना 4 करेंगे तो 16 निकल जाएगा भाई ना, तो 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस भी देते हैं और माइनस भी देते हैं। बोले हैं कि जब भी कोई संख्या रूट में से निकलती है तो प्लस माइनस दोनों लेकर आती है, यानी प्लस माइनस। अब सुनिए क्या करेंगे, कल ही बताए थे, एक बार x प्लस 1/4 को माइनस, देखिए ई दो गो मान है, एक बार प्लस का मान है, ई माइनस का मान है, तो x प्लस 1 बराबर 2 बार लेंगे। एक बार x प्लस 1/4 बराबर का लेंगे भाई, प्लस का रूट के 33/4 लेंगे, है ना। एक बार का लेंगे भाई, एक बार का लेंगे x प्लस 1/4 बराबर का लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, का लेंगे भाई माइनस रूट के 33/4। इक्वली बताए थे हम, इक्वली बताए थे कि एक बार प्लस वाला मान लेते हैं, एक बार माइनस वाला मान लेते हैं, हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी x बराबर रूट 33 और 4, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में 1/4। x बराबर 4 4 के एलसीएम 4 होता है, ये 4 तो रूट 33 हो जाएगा, ये माइनस 4 तो 1 हो जाएगा, यानी एक हमारा आंसर ही आ जाएगा, एक आंसर ही आ जाएगा। दूसरा आंसर निकालिए, ये प्लस इधर आएगा तो भाई माइनस, यानी x बराबर माइनस का रूट के 33/4 हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो भाई माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 होगा, ई माइनस का रूट का 33 हो जाएगा और ई माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो रूट का 33 प्लस का 1 और नीचे में 4। देखिए हमारा आंसर यही आएगा। तो इसको बनाने का यही तरीका है भाई, ये इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और कॉल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे आप तो देख सकते हैं, कॉल वाला वीडियो देखेंगे तो और आपको और बेस्ट तरीका से समझ में आएगा, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा ना, है ना। यहाँ पर रूट का 33/4 है, थोड़ा देख लीजिएगा ना, वीडियो में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रूट का 33/4 है, समझ लीजिएगा ना। प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह है और रूट का 33/4, यहाँ पर प्लस माइनस दिए हैं, रूट का 33/4 है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक दो सवाल और है, नहीं समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम इस सवाल को खुद से 1 से 2 बार बनाइएगा, 2 बार कम से कम बताइएगा, 2 बार बनाइएगा, ये आपको आ जाएगा। 2 बार बनाइएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और 1 से 2 बार खुद से बना लीजिएगा, आपको पक्का है कि सवाल आ जाएगा। सवाल में दम नहीं है, सवाल में सिर्फ यहाँ पर दम है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला बात है और यहाँ पर समझने वाला बात है। उसके बाद सवाल में खाली हल करना है, तो ये आप हल कर लेंगे, आपका बेस मजबूत होगा तो आप कर सकते हैं। अब जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो ये तो आपका रीजन है भाई। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब मेरे पास अगला सवाल ही है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसमें ए बी सी का मान निकालेंगे, तो सब कुछ जानता है, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या है भाई, 4 है, क्या है 4 है। बी का मान क्या है भाई, बी का मान क्या है, ये पूरा है 4√3, एक्स के गुणांक पे जितना भी रहता है वो क्या होता है भाई, बी का मान होता है। तो बी का मान क्या है, 4√3 है, क्या है 4√3 है। अब देखिए सी का मान क्या है भाई, 3 है, सी का मान क्या है 3 है। अब उसके बाद डी निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं भाई, डी का से के अस्तित्व जांच करने के लिए सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकाल रहे हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, b² माइनस का 4ac होता है, कोई दिक्कत। बी का मान क्या दिया भाई, देखिए तो 4√3 दिया है, 4√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, 4 गुना ए का मान क्या दिया भाई, 4 दिया है, सी का मान क्या दिया भाई, 3 दिया है। √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 48 होगा, कितना होगा 48। 4 चौका का 16 और 16 तिया 48, यहाँ पर क्या भी होगा भाई 48 होगा, कोई दिक्कत। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 48 होगा। यहाँ पर भी 4 चौका का 16 16 तिया 48। तो देखिए यहाँ पर डी बराबर का आ जाएगा भाई 0, तब कहेगा क्या इसका अस्तित्व है, तो हाँ भाई अस्तित्व है। हम बोले हैं कि भाई माइनस में वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये तो प्लस में आ रहा है तो इसका अस्तित्व है, ये प्लस में आ रहा है, 0 प्लस में आ रहा है तो इसका अस्तित्व है। 0 आना चाहिए लेकिन 0 से छोटा आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसका अस्तित्व है। अब देखिए सवाल ही है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, इसको लिखिए क्या है भाई, 4x² प्लस का 4√3x है
और प्लस का 3 है और बराबर का 0 है ना। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। इसमें दो ही काम करना है, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना है, निकालने के बाद डी निकालना है, डी का मान प्लस में आएगा तो इसको अस्तित्व, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस में माना जाएगा तो इसको आगे हल नहीं करेंगे, यहीं पर लिख दें कि इसका अस्तित्व नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा बस। तो इसका अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। अब देखिए हम कभी से आपको एक बात समझा रहे हैं भाई कि यहाँ पर 4x² है, तो हम बोले कि यहाँ पर 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, है ना, 25 होगा, 36 होगा, तो भाग नहीं देंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भाग नहीं देंगे, है ना। ये नहीं बोलेंगे कि सर भाग दीजिए, नहीं भाग दे सकते हैं लेकिन भाग नहीं देंगे भाई। क्या है देखिए, जब हमको साफ साफ मिल जा रहा है तो भाई काहे के फंसेंगे भाई। हाँ, एक आपका घर के सामने, घर के भीरी आकर पैसा दे रहा है और एक चौराहा पर बोल रहा है पैसा देने के लिए, तब कहाँ पर जाकर लगिए, घर ही पे ठीक है ना भाई, कि घर पे आपको हाथ में पैसा मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर सेम टू सेम दे दिया स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर होता है, कितना का स्क्वायर बताइए, ये कितना का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी काम बन गया मेरा, भाग नहीं देना है। अब देखिए ये 4x² है तो इसको ऐसे लिख सकते क्या कि 2x²। देखिए स्क्वायर करने के बाद ये पूर्ण संख्या मिल जाना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² मिल जा रहा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब a प्लस बी के है दोनों को मिलाकर a प्लस बी के होल स्क्वायर सेट करेंगे, पूरा को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये a² हो गया। इसके बाद क्या होता है भाई, प्लस के 2 होता है, a के जगह पे क्या रखेंगे भाई 2x रखेंगे, क्या रखेंगे 2x, अगुना b के जगह ही पे तो अपना सामान रखना है, यहीं पर तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है भाई, यहीं पर तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। तो अब देखिए हमको लाना है ये वाला 4√3x लाना है, 4√3x। देखिए 4√3x लाना है, देखिए तो दूनी का 4, 4x मिल गया, ऊपर में 4x मिल गया, खाली √3 नहीं मिल रहा है, तो इसमें यदि √3 से गुना कर देंगे भाई तो देखिए तो दूनी का 4, 4x √3, और 4 में √3 से गुना करेगा तो 4√3 और x है तो x, यानी मिल गया, 4 है तो दूनी का 4 मिल गया, x है तो x मिल गया, और √3 है तो √3 मिल गया, है ना। तो हम बोले कि b के जगह ये पे जो होगा भाई, b के जगह पे एक बार इसको होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए भाई, स्क्वायर करके जोड़ दिए। एक बार क्या करेंगे भाई, माइनस करके कर देंगे, क्या करेंगे भाई माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना, माइनस। देखिए एक बार क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, एक बार देखिए ये चीज़ होगा, एक बार जोड़ देंगे, जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस देके स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में क्या है भाई प्लस का 3 है तो प्लस का 3, और बराबर का 0 तो 0। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a के जगह पे 2x है तो 2x लिख देंगे, अब b के जगह पे क्या है भाई √3 है तो √3 आज पूरा का होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़िएगा ना भाई, फिर इसको तोड़िएगा तो पुनः इस संख्या इतना मिल जाएगा, पुनः इतना मिल जाएगा। ये माइनस का है भाई माइनस, अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3 होता है, अब +3 तो +3 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए ये -3 से +3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस का √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर कट गया तो इधर कुछ नहीं बचा, अब इधर खाली यही बचा, अब बराबर का 0। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट स्क्वायर इधर आएगा तो चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 2x बराबर 2x प्लस √3 बराबर स्क्वायर को इधर भेज दिए तो रूट चढ़ा जाएगा, है ना, 2x प्लस √3। अब देखिए ना 0 का वर्गमूल 0 ही होता है ना भाई, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 2x है, इधर माइनस में है, प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में √3, कोई दिक्कत। अब देखिए x गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी -√3 बटा का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो x बराबर -√3/2, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब बोलेंगे सर इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, इसको 2 तरीका से लाना पड़ेगा ना। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार पुनः 0 के बराबर करेंगे, इसका 2 आंसर आएगा, एक बार -√3/2 और एक और आएगा -√3/2, 2 आंसर आएगा ना। तो देखिए यही आंसर होगा, बहुत ईजी है भाई, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, यहाँ पर दिमाग दौड़ाना है b का मान रखते समय यहीं पर, और उसके बाद यहाँ पर दिमाग दौड़ाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है भाई, सेम टू सेम सिंपल करना है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा। तो चलिए इसका अगला सवाल, एक और सवाल है, इसके बाद पहला का सब सवाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं भाई, नहीं समझ में आएगा तो भाई बोलना है भाई कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है भाई, बताना है ना, लजाना नहीं है भाई, हिचकिचाना नहीं है, प्रेम से बताना है।
मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरा दोस्त है। तो दोस्त और दोस्त में कोई बात छुपाया नहीं जाता है, तो आप बोल सकते हैं ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। एक और सवाल है, वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त, एक यही सवाल है, उसके बाद पहला का सब सवाल ख़त्म हो जाएगा। कल से दूसरा के सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आज ये सवाल देख लीजिए। तो सबसे पहले पूर्ण विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? ए बी सी का मान निकालना पड़ता है। तो ए का मान क्या दिया है भाई? 2 दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा है भाई 1 है। बी का मान क्या दिया भाई? 1 दिया है। और सी का मान क्या दिया भाई? लास्ट में जो बच जाता है वही सी का मान होता है। सी का मान 4 दिया है। कोई दिक्कत? अब डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4 AC होता है। बी का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या दिया भाई? 2 दिया है। और सी का मान क्या दिया भाई? 4 दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए भाई, इसके बाद क्या करना है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस तो माइनस, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 का 32 होता है। घटाएंगे तो माइनस का 31। अब देखिए तो डी बराबर माइनस का 31 आ गया। तो क्या इसका अस्तित्व है? अस्तित्व है इसका? नहीं है। कैसे कि हम बताए हैं कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा गया है ना। माइनस 31 0 से क्या होता है भाई? छोट होता है। प्लस का 0 से माइनस 31 क्या होता है? छोट होता है। तो छोटा है तो इसका अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व नहीं है। क्या बोले थे हम कि डी का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है। और जब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करेंगे। कैसे कि हम अभी बताएं कि जिसका मान माइनस में आ जाएगा, डी का मान माइनस में आ जाएगा, तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से हम हल नहीं करेंगे। तो इसका मान माइनस में आएगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हम हल नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि आपको मेरी जितना भी मैं बात बताया उतना आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जैसे डी का मान माइनस में आएगा तो हल नहीं करना है, वहीं पर छोड़ देना है, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। डी का मान प्लस में आएगा तो बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, माइनस में आएगा तो नहीं बनाना है। तो चलिए, हमको लगता है कि जितना हम बात समझाएं, पहला का 4 सवाल था, चारों सवाल ख़त्म कर दिए। एक और बात, यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो भाई रिक्वेस्ट है भाई, पहले जाकर पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, है ना, तभी देखिएगा और मज़ा आएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। और उस वीडियो में हम फार्मूला भी लिखवाए हैं, है ना, थ्योरी बताए हैं, मैंने सब बताया है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में सब पक्के लिखना कि सर बेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।